Hey everyone, this is Vinod, and this is lecture 5 of this React Native course, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे स्टेट एंड इवेंट हैंडलिंग के बारे में। और अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी, थोड़ा सा हम लोग रिकैप देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये हमारा कोर्स है जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में सेटअप किया था, इंट्रोडक्शन सेटअप। उसके बाद हम लोग रिएक्ट कोर के बारे में थोड़ी सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग जेएसएस एंड रेंडरिंग लॉजिक और सेगमेंट सेल्फ क्लोजिंग टैग नेस्टिंग लॉजिक देखा था। एंड देन फिर उसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था। एंड देन और उसके बाद क्या हुआ था, स्टेट एंड इवेंट हैंडलिंग आज देखने वाला है। तो हम लोगों ने कल फंक्शनल कंपोनेंट प्रॉप एंड डेटा पासिंग देखा था कि डेटा पास कैसे करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, चिल्ड्रन एंड कंपोनेंट कंपोजिशन क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने सीखा था। तो अगर आप लोगों को ये सब नहीं है पता है, इफ यू वांट टू लर्न, देन यू कैन जस्ट गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियो एंड लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। देखो ये रहा कंपोनेंट वाला लेक्चर, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टेट हैंडलिंग। तो लेट्स कंटिन्यू। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेट एंड इवेंट हैंडलिंग। तो सबसे पहले टॉपिक आता है यूज स्टेट। अब यूज स्टेट होता क्या है? तो यहाँ पे मैंने एक डिफिनेशन लिख रखा है कि लाइक थिंक ऑफ यूज स्टेट एज अ वे ऑफ रिमेम्बरिंग डेटा इनसाइड ऑफ कंपोनेंट। मीन्स क्या है, यूज स्टेट का एक तरीका है याद रखने का, क्या डेटा याद रखने का इनसाइड कंपोनेंट। जो हम लोगों ने कंपोनेंट बनाना कल के लेक्चर में सीखा था, अब उसके अंदर डेटा को हम लोग कोई डेटा को रिमेम्बर करना चाहते हैं, तो उसको कैसे करेंगे? तो हम लोग वो यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे। यूज स्टेट हुक क्या है? ये जो है हुक रिएक्ट द्वारा प्रोवाइडेड है, that allows you to add reactive variable to the functional component। ये इसलिए क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि जिससे हम लोग अपने जो कंपोनेंट में उसमें रिएक्टिव वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। ऐसे तो समझ में आ गया डिफिनेशन। अब इसमें हम लोग कोड में देखते हैं, कोड में कैसे यूज करते हैं इसको, यूज स्टेट को। तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, काउंटर ऐप। काउंटर ऐप बेसिकली क्या करेगा कि आप उसमें एक बटन होगा और उसमें जितने बार आप टैप करोगे उसमें आपका नंबर बढ़ता जाएगा, दिखाएगा वो बटन आपने कितने बार टैप किया। ओके, सिंपल है। ओवरव्यू हो गया कोड का। अब इस कोड को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उस कोड को आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप पहले इस लेक्चर को देखो एंड देन उसके बाद लाइन बाय लाइन टाइप करो जैसे जैसे मैंने समझाया। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे समझा। तो हम लोग खोलते हैं अपना वीएस कोड है, फिर इसमें कंट्रोल ए एंड बी करते हैं एंड देन रन करते हैं। रन करते हैं, अपने पहले इसमें चले जाते हैं, हेलो रिएक्ट नेटिव। एंड देन उसके बाद npx npx react native रन एंड राइट ROI। ओके, तो हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया, जिसमें हमारा एपीके खुल रहा होगा बढ़िया। तो ये अपना ओपन हो रहा है एंड देन इंडेक्स डॉट जेएस ओपन हो गया एंड हेयर वी गो। देखो अब हम मैंने जो बताया कि हमारा, इसको पहले मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ये जो है तो मिनिमाइज करते हैं। अब देखो, अब जो मैंने बताया कि हमारा जो फंक्शन क्या करेगा, एक काउंटर जो है, अब मैं जितनी बार इसको प्रेस करूंगा, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, जितनी बार मैं इसको प्रेस करता जाऊंगा उतनी बार ये बढ़ता जाएगा। काउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 से इंक्रीज होती जाएगी जितनी बार मैं प्रेस करूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा ऐप था, सिंपल सा वो कोड था, बहुत ज्यादा बड़ी कोड नहीं, 3-4 लाइन का कोड है, सिंपल सा। तो ये बेसिकली किस लिए कोड है? ये कोड है हमें यूज स्टेट का यूज बताने के लिए। तो लेट्स से अंडरस्टैंड द कोड लाइन बाय लाइन। तो हम लोग यहाँ पे कोड को लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करते हैं, सॉरी। तो इसके बाद लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखते हैं पहला लाइन। तो देखो, अगर आप पहली लेक्चर से मेरे साथ बने हुए तो आपको पता होगा, मैं ये दूसरी पहली लाइन इतनी बार मैंने हर एक कोड में समझाया, फिर भी मैं इस लेक्चर में भी समझा देता हूँ। इम्पोर्ट क्या है? बेसिकली एक कीवर्ड है जिससे क्या होता है, दूसरी फाइल्स या फिर लाइब्रेरीज को हम लोग इस पर्टिकुलर फाइल में इम्पोर्ट करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, कॉल करते हैं। एंड रिएक्ट को हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? रिएक्ट जो है लाइब्रेरी से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट को भी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, रिएक्ट का हुक है, इसलिए हम लोग रिएक्ट से इम्पोर्ट कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव से नहीं, रिएक्ट का है, इसलिए हम लोग यूज स्टेट को रिएक्ट से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ये इसको इम्पोर्ट कर लिया। फिर सेकंड लाइन क्या है, इम्पोर्ट कर रहे हैं, फिर से हम लोग क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं? व्यू टेक्स्ट बटन स्टाइल। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हमारा यूआई एलिमेंट है। यूआई एलिमेंट किसके यूआई एलिमेंट है? रिएक्ट नेटिव में, मतलब प्री डिफाइंड यूआई एलिमेंट है। कि व्यू से क्या होता है, कंटेनर बनता है, टेक्स्ट टेक्स्ट प्रिंट होता है, बटन से बटन बनते हैं, एंड स्टाइल से स्टाइलिंग होती है। ठीक है, तो ये रिएक्ट नेटिव में प्री डिफाइंड यूआई कंपोनेंट्स है, वो हम लोगों ने इम्पोर्ट किया। तो ये हमारा इम्पोर्टिंग हो गया, डन, दैट्स इट। हम आते हैं फोर्थ लाइन में। यहाँ पे देखो, अगर मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक फंक्शन क्रिएट करना बताया था, कैसे हम लोगों ने फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, तो उसमें मैंने दूसरे तरीके से बनाया था। इसमें मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट यहीं पे कर दिया। उसमें पहले क्या करता था मैं, यहाँ पे जो है मैं एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट लास्ट में करता था, एक्सपोर्ट फंक्शनल डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट करता था। ठीक है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड फंक्शन का नेम जो भी होता था, एंड दैट्स इट, एक्सपोर्ट कर देते थे। लेकिन मैं आज क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट भी इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ। फंक्शन क्या नाम से, काउंटर नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट बना रहे हैं। कांस्टेंट किस टाइप का बना रहे हैं? जिसमें हम लोग
एरे जो है स्ट्रक्चरिंग का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक काउंट लिख रहे हैं और सेट काउंट लिख रहे हैं। तो काउंट क्या है, बेसिकली जब हम लोग यूज स्टेट का यूज करके बना रहे हैं, हम लोग स्टेट मैनेजमेंट बना रहे हैं मतलब, तो ये जीरो से इनिशियलाइज कर रहा है। तो काउंट क्या करता है, करंट वैल्यू को जो है रिमेंबर रखता है। काउंट क्या है, करंट वैल्यू को रिमेंबर रखता है, ठीक है, करंट वैल्यू को रिमेंबर करने के लिए। यूज स्टेट अभी जीरो से इनिशियलाइज किया है हम लोगों ने, तो ये अभी पर्टिकुलरली काउंट किया है, जीरो को रिमेंबर रखता है। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग उसके अंदर एक और बनाया है सेट काउंट। अब सेट काउंट फंक्शन क्या है, अब सेट काउंट फंक्शन का यूज जो है हम लोग यूज स्टेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए करेंगे, मतलब इसको बेसिकली चेंज करने के लिए करेंगे, अपडेट करने के लिए सेट काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। सेट काउंट इसलिए हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे, बेसिकली हम लोग यूज स्टेट जो हम लोग का स्टेट वेरिएबल है, उसका हम लोग जो बेसिकली वैल्यू को अपडेट करने के लिए करेंगे। ओके, दैट्स इट, समझ में आ गया। तो हमने ये लाइन समझ ली, ये लाइन क्यों लिखा हम लोग। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने अपनी यूआई रिटर्न की बेसिक के साथ सिंटैक्स है, जो हम लोगों का फंक्शन कंपोनेंट का क्रिएट करते टाइम का बेसिक सा यूआई होता है, एंड देन रिटर्न करते हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक व्यू नाम से एक कंटेनर बनाया, जिसका स्टाइल से कंटेनर नाम दे दिए। एंड आफ्टर दैट हम लोग उसके अंदर क्या रिटर्न कर रहे हैं, टेक्स्ट को रिटर्न कर रहे हैं। टेक्स्ट के अंदर एक स्टाइलिंग लगा रखी है। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग टेक्स्ट में क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं काउंट। एंड देन हम लोग अपना फंक्शन कॉल कर रहे हैं काउंट को, मतलब काउंट का यूज कर रहे हैं, काउंट का यूज करना है हमें। तो काउंट की करंट वैल्यू क्या है, अभी जीरो है। तो हम लोग अगर ऐप को रीस्टार्ट करेंगे तो देट विल बी शोइंग जीरो। एक मिनट, जहाँ से हम दिखाते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे अभी जीरो दिखाएगा, देखो अकाउंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अभी क्या है, पहली बार जब ऐप लोड होता है तो उसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, यूज स्टेट का वैल्यू जीरो रख रखा है, तो वो जीरो हो जाएगा हमेशा जितनी बार भी ऐप रीस्टार्ट होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे काउंट शो कर दिया, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड देन टेंथ लाइन हम लोगों को क्या कह रहा है कि हम लोगों ने एक बटन बनाया, बटन जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, जो कि बेसिक यूआई कंपोनेंट है रिएक्ट नाइटिव। तो ये इसका बटन बनाया, जिसमें हम लोगों ने टाइटल दिया, बटन का टाइटल क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज हम लोग क्योंकि फंक्शनलिटीज में क्या डालने वाले हैं, इंक्रीज करने का। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग ऑन प्रेस का यूज किया। ऑन प्रेस क्या है, अभी जस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑन प्रेस क्या है। एंड आफ्टर दैट उसके अंदर हम लोग फंक्शनलिटी ऐड की, क्या लिखे, सेट काउंट एंड काउंट प्लस वन। सेट काउंट का क्या किया, सेट काउंट फंक्शन का यूज किए हैं अपडेट करने के लिए, एंड देन काउंट की वैल्यू को एक से बढ़ा रहे हैं। मीन अगर जितनी मीन बेसिकली बटन क्या कर रहा है कि जिसका टाइटल इंक्रीज है, ऑन प्रेस प्रेस करने पर क्या करेगा, काउंट की वैल्यू जो है सेट फंक्शन का यूज करके एक से बढ़ा देगा। सिंपल, सिंपल, बहुत आसान है। एंड देन अपना कंटेनर बंद कर देते हैं, पूरा कंटेनर जो है ये इसकी, ठीक है, दैट्स इट। एंड देन हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया स्टाइल्स नेम पे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, स्टाइल्स डॉट क्रिएट जो हम लोगों ने यूज किया है, जो कि बिल्ट इन लाइब्रेरी है रिएक्ट नाइटिव, ठीक है। तो उसका यूज करके हम लोगों ने बनाया है स्टाइलिंग, जिससे हम लोग कंटेनर और अपने टेक्स्ट को जो है स्टाइल कर रहे हैं। दैट्स इट, सिंपल सा लाइन था। तो हम लोगों ने पूरा कोड समझ लिया, यूज स्टेट कैसे वर्क करता है ये समझ लिया, और हम लोगों ने वो भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। दैट्स इट, बहुत आसान था। अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, क्योंकि मैंने जो जो बोला वो आपको दूसरे दिन तो भूल जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं है, आपने खाली दिमाग में रट रहे थे आप, तो वो आपको सेकंड दिन पे भूल जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ इस नोट्स को जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ, उससे जाके आप रिवाइज कर सकते हो व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर द इंटरव्यू। ओके, दैट्स इट। तो ये हो गया। एंड देन ये हो गया इम्पोर्ट किया लाइन बाय लाइन। यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझाया है रिएक्ट क्या है, रिक्वायर टू डिफाइन कंपोनेंट, यूज स्टेट क्या है, उसका जो मैनेज स्टेट करता है, स्टेट मैनेजमेंट करता है इनसाइड द कंपोनेंट। एंड देन view text to start with basic UI component from React Native, simple. And after that हम लोगों ने export किया this React Native syntax use state if we wish to create functional component। ए बेसिक वे जो मैंने बताया वही सेम चीजें मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है। वेरिएबल सेव करता है, एंड देन दैट्स इट, हम लोगों ने जीरो से इन्वेस्ट। अब वर्ड बाय वर्ड कॉन्स्ट क्या है, यू आर क्रिएटिंग ए कॉन्स्ट एंड कैन नॉट असाइन वेरिएबल इटसेल्फ, जो मैंने जस्ट बताया अभी। एंड काउंट एंड सेट काउंट क्या है, यू आर यूजिंग एन एरे डी स्ट्रक्चरिंग टू गेट टू थिंग्स, काउंट करंट वैल्यू ऑफ द स्टेट, जो करंट वैल्यू शो करता है, एंड सेट काउंट का फंक्शन टू अपडेट द स्टेट। ओके, सिंपल। एंड यूज स्टेट जीरो क्या, यू आर कॉलिंग ए यूज स्टेट हुक एंड पासिंग जीरो एज एन इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टेट, सिंपल है। और समराइज कर सकते हैं उस चीज को क्या, इमेजिन लाइक डिक्लेयरिंग हे रिएक्ट आई नीड a piece of memory called found that start at zero and way to change it, ठीक है। सिंपल सा लाइन कि हम लोग बेसिकली कोर्ट में क्या बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने जो रिटर्न किया यहाँ पे मैंने उसको समझा रखा है। तो सिंपल हम लोगों का यूज स्टेट टॉपिक खत्म होता है। हमने फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, व्हाट इफ आई वांट टू डिक्रीज, क्वेश्चन ने पूछ लिया कि अगर मुझे यहाँ पे इंक्रीज नहीं डिक्रीज करना है, इस वैल्यू को टैप करना है, तो आप क्या करो, सिंपल सा बटन के उसके अंदर जो फंक्शनलिटी उसको चेंज कर दो। सेट काउंट में काउंट -1 कर दो, फिर जितने बार आप टैप करोगे माइनस होता जाएगा, 19 20 ऐसा उल्टी जलती रहेगी, माइनस होता रहेगा, सिंपल है। दैट्स इट, हो गया। अभी सब डेटा को हम लोग करते हैं मिनिमम। अब आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक।
अब इस लेक्चर में सेकंड टॉपिक हम लोगों का क्या है, इवेंट हैंडलिंग। अब हैंडलिंग इवेंट्स क्या है, अब देखो रिएक्ट नेटिव में जो है ये हम लोगों को मिलता है ऑन प्रेस और ऑन टेक्सचर। ये बेसिकली क्या है, ये प्रॉप्स है। ये जैसे कि हम लोगों ने बटन बनाया, तो बटन के पहले से ही प्री डिफाइंड प्रॉप्स है। ये प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज है कि ऑन प्रेस पे क्या वर्क करने चाहिए। ऑन टेक्स्ट चेंज ये क्या है, ऑन टेक्स्ट चेंज जो है इनपुट बॉक्स जो हम लोग बनाते हैं अपने ऐप में, जो जैसे कि हम लोगों ने साइन अप और गूगल लॉगिन फॉर्म बनाया तो ऐप के अंदर, तो उसमें जो अपना इनपुट बॉक्स है उसमें प्रॉप्स हम लोगों को होता है जो हम लोग टेक्स्ट इनपुट से बनाते हैं, यूज करके बनाते हैं, जो कि बेसिक यूआई कंपोनेंट ऑफ रिएक्ट नेटिव। ओके, देखो मैं सब मुंह से बता रहा हूँ, फिर नीचे कोड भी दिया हुआ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं, उसमें एक प्रॉप होता है ऑन टेक्स्ट चेंज। ऑन टेक्स्ट चेंज बेसिकली क्या वर्क करता है कि आपके ऐप के अंदर जो होता है, एक मिनट अभी मैं रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने जो समझाया यहाँ पे लिख रखा है, ऑन प्रेस इज प्रॉप प्रोवाइडेड बाय ईच रिस्पॉन्स अचीवमेंट लाइक टाइपिंग विद योर फिंगर। ओके सिंपल। अब लेट्स बिल्ड सिंपल टेक्स्ट इनपुट एग्जांपल। आप लोग एक टेक्स्ट इनपुट का एग्जांपल लेते हैं। तो मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट करूँ। अच्छा मैं पिछले वाले में बताना भूल गया ना, तो देखो मैं समझा दूँ किसी कोड को, ठीक है। तो उस कोड को आप कॉपी पेस्ट मत करो अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे। उसको आप क्या करो, एक मिनट उसको बताओ, आप उस चीज को कॉपी पेस्ट मत करो मेरे नोट्स में। आप उस कोड को लिखो, मतलब आप देखो ही, देख के लिखो, लेकिन जब टाइप करो तो हर एक लाइन का वैल्यू मतलब बोलते रहो अपने मन में कि इम्पोर्ट व्हाट इज रिएक्ट, यूज स्टेट वाई आर वी इंपोर्टिंग दिस फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट सी क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव से क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड देन इम्पोर्टिंग व्यू क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं क्या जो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये है क्या basically? और क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव से क्यों कर रहे हैं, रिएक्ट से क्यों नहीं कर लेते हैं। तो ये सब चीजें मन में बोलते रहो, जो मैंने अभी जस्ट ऊपर समझाया सब चीजों के रीजन। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। ये लाइन लिखना चालू किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, एक एक वर्ड क्यों लिख रहे हैं हम लोग, उसका मन में बोलते रहो। तो ठीक है। एंड देन कांस्टेंट नेम सेट नेम, ऐसे हर एक लाइन का जब वैल्यू लिखते जाओ, टाइप करते जाओ, देन मन में बोलते जाओ अच्छा अच्छा ऐसा, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। देन अगली बार जब आप कोड अपने खुद से लिखोगे, देन यू विल बी, आप बहुत ज्यादा मतलब उस कोड को समझ रहे होगे कि हाँ बेसिकली ये पर्टिकुलर कोड क्या करता है, तो आप खुद से कोड लिखने में समर्थ हो जाओगे। ठीक है, सिंपल हिंदी, एंड दैट्स इट। तो इस कोड को कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। तो ये स्टाइलिंग स्टाइलिंग के साथ मैंने लिख रखा है, जिससे यहाँ पे लेक्चर का टाइमिंग जो है छोटा। तो ये हो गया हमारा तुरंत रिफ्रेश सिमुलेटर। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया हमें। अब आउटपुट में क्या दिख रहा है हमें, हमें दिखा रहा है सबसे पहले एक टेक्स्ट स्क्रीन पे, एंड देन एक इनपुट बॉक्स दिखा रहा है जिसमें हमारा प्लेस होल्डर क्या दिखा रहा है, योर नेम डालने को बोलता है, एंड देन शो ग्रीटिंग का ऑप्शन आता है। तो इसमें योर नेम में अपना नेम डाल देता हूँ मैं, अब है एंजल सर। दैट्स इट। अब मैं शो ग्रीटिंग से टैप करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हेलो अदर हेलो। सिंपल सा यूज स्टेट का यूज करके मैंने बनाया। देखो यूज स्टेट का यूज करके मैंने बनाया, तो सिंपल जो मैंने जस्ट समझाया उसका यूज करके मैंने बनाया। एंड यहाँ पे उस प्रॉप्स का यूज करके भी बनाया, जो प्रॉप्स यहाँ पे मैंने बोला टेक्स्ट इनपुट एंड शो ग्रीटिंग का यूज करके मैंने बनाया उस चीज को समझाने के लिए। तो ये देखो हमने कोड रन किया एंड देन कोड को आउटपुट देखा था। अब मैं कोड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे ये लाइन एक्सप्लेन कर दी, ये भी एक्सप्लेन कर दिया, एक मिनट ये जो है फुल स्क्रीन में पूरी है। ओके, तो ये हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये भी हम लोगों ने बता दिया। तो इस बार ये भी आपको पता है, जैसे अभी जस्ट बनाया मैंने, कि हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट यूज स्टेट का एक बना रहे हैं, जिसमें हम लोग नेम एंड सेट नेम बना रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस बना रहे हैं जिससे हम लोग नेम जो होगा करंट वैल्यू नेम यहाँ पे स्टोर करेगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी अगर साइकिल लिखा था, तो यहाँ पे अगर साइकिल इस नेम के अंदर होगा। ठीक है, फंक्शन। और सेट नेम क्या है, उसको अपडेट करने का फंक्शन है। तो हम लोग जब टाइप करते हैं तो सेट नेम क्या करता है, उसके अंदर अपडेट करता रहता है कि अच्छा नेम क्या सेट कर रहा है। और हम लोगों ने यूज स्टेट में क्या यहाँ पे दो, ये क्या, इसका क्या मतलब है, जो मैंने दो कॉमा लगा रखे हैं, इसका मतलब है हम लोग स्ट्रिंग इसके अंदर पास कर रहे हैं, जो कि अभी क्या है, अभी नल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई स्ट्रिंग पास नहीं करना मुझे। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो हम लोगों ने ऐसे लिखा है ना, इसके अंदर ऐसा ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब ये नल है, अभी यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। सिंपल, समझ में आ रहा होगा। एंड दैट्स इट। देखो ये एक लाइन का पूरा मतलब क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो ये सिंटैक्स है, इसको क्यों बताना है, ये सिंटैक्स है। यू शुड रिमेंबर दैट सिंटैक्स, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा यूज करते करते। तो इस सिंटैक्स का क्या है, ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं, तो सिंटैक्स है, वो तो प्री डिफाइंड है कि ऐसे ही लिखना है। तो ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक और ग्रीटिंग नाम से एक बनाएंगे, इसमें सेट ग्रीटिंग और यूज स्टेट फिर से बनाए। देखो यूज स्टेट में अब एक चीज बता देता हूँ, हर एक कंपोनेंट का यूज स्टेट डिफरेंट होता है। मीन्स आप अगर डिफरेंट यूज स्टेट बनाओगे तो उसका डिफरेंट डेटा रहेगा, अंदर दूसरा यूज स्टेट बनाओगे उसका डिफरेंट। ये ऐसा नहीं होगा कि दोनों यूज स्टेट सेम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हर बार जितनी बार आप यूज स्टेट इनिशियलाइज करते हो वो डिफरेंट डेटा स्टोर करता है। सिंपल है, दैट्स इट। यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा, हम यहाँ पे हम लोग एक फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, हैंडल प्रेस नाम है, कांस्टेंट हैंडल प्रेस। ठीक है।
अब ये तुम आपको नहीं समझ में आया कोड क्या है, तो ये पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा कि फंक्शनल कंपोनेंट बनाते रहते हैं, ठीक है। कॉन्स एंड हैंडल प्रेस नाम से बनाया हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट, जिसमें हम लोगों ने एरो फंक्शन का यूज किया है। इस बार हम लोगों ने डिफॉल्ट तरीके से नहीं किया था, हम लोग एरो फंक्शन का यूज करके बनाए। अन्य इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट ग्रीटिंग नाम से बना रहे हैं। सेट ग्रीटिंग क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एक सेट ग्रीटिंग जो है फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हेलो एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, देन प्लस एंड देन नेम, यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है, जिसमें नेम क्वेश्चन मार्क, अगर नेम कुछ नहीं है तो नेम के जगह पे क्या होगा, डिफॉल्ट केस एक रेंडर करूंगा मैं स्ट्रेंजर। मीन्स अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम हटा दिया अपना, ठीक है, नेम हटा दिया, अब मैं शो ग्रीटिंग दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हेलो स्ट्रेंजर प्रिंट होगा। तो हेलो स्ट्रेंजर आया कहाँ से, ये हेलो स्ट्रेंजर जो है यहाँ से आया, तो हेलो स्ट्रेंजर जो है यहाँ कंडीशनल रेंडरिंग हुई कि अगर नेम में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, नेम जो है स्ट्रेंजर प्रिंट हो जाएगा, एंड दैट्स इट। और ये सिंपल सिंटेक्स, अगर आप एक साथ रेंडर करना चाहते हो, कई स्ट्रिंग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग रेंडर करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे बीच में प्लस लगाता है, बेसिक रूल होता है ये रिएक्ट का, ओके, सिंटेक्स पास करने का। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने ये फंक्शन कंप्लीट कर लिया हैंडल प्रेस का, ठीक है। अब इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, अब कहाँ यूज करेंगे ये पता चलेगा। एंड देन हम लोग हैंडल प्रेस के अंदर अपना यूआई एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं, ये भी पता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कैसे रिटर्न क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, तो पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा ब्रो आपको, कि ये क्या है, ये रिटर्न कहाँ से आ गया, कोड हमें नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, ये क्या है, सब ब्रैकेट यूज हो रहा है, वो सब पिछले लेक्चर में जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। गो एंड वॉच दैट लेक्चर। और आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे अपना एक कंटेनर बना रहे हैं, एंड देन आफ्टर दैट उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट रिटर्न कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंटर और नेम प्रिंट कर रहे हैं, जो यहाँ मॉनिटर पे हो रहा है। एंड इसके बाद अब ये देखो मेन हम लोगों का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल जिस वजह से बनाया है, यहाँ पे आगे टेक्स्ट इनपुट हम लोगों ने एक बिल्ट इन कंपोनेंट का यूज किया है, जो कि हमारे रिएक्ट नेटिव से मिलता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ इंपोर्ट किया, ओके। टेक्स्ट इनपुट में एक स्टाइल लगाया है, स्टाइल लगाना मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा, इसलिए परेशान नहीं होना उसके लिए, यू कैन जस्ट कॉपी दैट लाइन अभी के लिए। नहीं तो आपको भी पहले से पता होगा, फिर थोड़ा मोड़ा वर्क किया हो, नहीं पता है, देन यू कैन जस्ट वेट। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने एक प्लेस होल्डर लगाया। अब प्लेस होल्डर टेक्स्ट इनपुट का प्रॉप होता है, ये भी एक प्रॉप होता है, जिसमें क्या करते हैं आप प्लेस होल्डर के अंदर, अगर देखिए अगर मैंने प्लेस होल्डर नहीं लगाया तो आपका बॉक्स सिंपल दिखेगा, उसके अंदर योर नेम नहीं लिखा है, तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपको, जैसे कि आप मान लो मैंने यहाँ इंटरव्यू नेम नहीं लिखा है, तो इस कंटेनर के अंदर कोई हिंट नहीं है, अब आपको पता ही नहीं है अब आपको लिखना क्या है। जैसे कि मैंने इसके अंदर योर नेम लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक, इसमें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चेंज करना होगा ना, यहाँ से जाएंगे एंड देन यहाँ पे जाके अपना यूर नेम की जगह पे क्या करूंगा, मैं फर्स्ट नेम लिख, जैसे कि अगर 3 4 इनपुट बॉक्स बने हैं तो क्या होगा, एफ आई फर्स्ट, ओके, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम आ जाएगा, तो ये हो गया फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम है यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे सेकंड नेम का एक और कंटेनर बना होता, थर्ड नेम यहाँ पे लिखा होता, मिडिल नेम, तो ऐसे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या डालना है। तो बेसिकली प्लेस होल्डर क्या करता है, जो होता है एक प्रॉप होता है टेक्स्ट इनपुट का, जिससे आपको यहाँ पे पता चलता है, हिंट मिलती है बेसिकली आपको वहाँ पे डालना क्या है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आते हैं वैल्यू। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू इस जो कंटेनर है इसके अंदर क्या शो होना चाहिए, वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो वैल्यू आएगी हम लोग जो बनाया है यहाँ पे यूज स्टेप का यूज करके फंक्शन, जो नेम हम लोगों ने नेम नाम से है, उसका हम लोगों ने कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे तो नेम क्या होगा, यहाँ पे नेम शो करेगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ आता है ऑन एक्सचेंज, जिसका हम लोगों ने यूज किया है। तो बेसिकली ऑन एक्सचेंज का एक प्रॉप है टेक्स्ट इनपुट का, रिएक्ट नेटिव का। उसके अंदर हम लोग क्या करें, टेक्स्ट को जो है चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं, किस चीज से कर रहे हैं, अब सेट नेम फंक्शन का यूज करके कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं, तरीका होता है चेंज करने का, लेकिन डायरेक्टली चेंज करना जो होता है गलत होता है, तरीका गलत होता है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, सेट नेम फंक्शन का यूज करके करेंगे, तो सेट नेम फंक्शन का यूज करके टेक्स्ट में अपडेट कर रहे हैं। सिंपल है, बहुत आसान कोड था, तो ये बेसिकली समझ में आ गया, बहुत सही। एंड आफ्टर वो कहीं भी नहीं समझने का, जस्ट कमेंट इट डाउन और जस्ट कॉन्टेक्ट मी ऑन डिस्कॉर्ड, सिंपल, सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आफ्टर दैट बटन, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक बेसिक यूआई कंपोनेंट का बटन का यूज किया, जिसमें हम लोगों ने प्रॉप पास किया टाइटल, जिसमें शो ग्रीटिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे शो कर रहा है, टाइटल जो शो कर रहा है शो ग्रीटिंग, वो जो भी जस्ट एक्सप्लेन किया। एंड देन देखो ऑन प्रेस, जिसका हम लोगों ने, जिसलिए हम लोगों ने एग्जांपल लेना चालू किया, ऑन प्रेस बेसिकली क्या करता है, आपके यूजर के टच इनपुट को डिटेक्ट करता है आपके उसमें स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन रिटर्न किया, हैंडल प्रेस। अब हैंडल प्रेस क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, तो ये फंक्शन वर्क क्या करता है, हेलो एंड नेम एंड देन ये प्रिंट करता है, सिंपल है, तो समझ में आ गया।
कि हम लोगों को प्रिंट दबाने के बाद क्या प्रिंट होता है, हेलो स्ट्रेंजर, या फिर नेम जो भी होता है वो प्रिंट कर। ठीक है, सिंपल था। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने यहाँ पे एक आउटपुट सेक्शन बनाया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रीटिंग कर रहे हैं। अब ये देखो ये क्या है, अब ये यहाँ से जो है ये सिंटैक्स है कंडीशनल रेंडरिंग का। कंडीशनल रेंडरिंग मतलब ग्रीटिंग के अंदर, अगर ग्रीटिंग के अंदर कुछ नहीं होगा, नल होगा, देन उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशनल रेंडरिंग कर रहा है, एंड मतलब वेरीफाई कर रहा है कि ये पर्टिकुलर लाइन का जो है ट्रुथ वैल्यू है कि नहीं है। अगर ट्रुथ वैल्यू नहीं होगी तो ये रिटर्न नहीं करेगा, ये पर्टिकुलर लाइन प्रिंट नहीं होगी। तो अगर ग्रीटिंग में वैल डाटा है तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर लाइन जो है प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। टेक्स्ट स्टाइल, स्टाइल डॉट आउटपुट, ये स्टाइलिंग है बेसिकली। एंड देन हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीटिंग को जो है हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। अब ग्रीटिंग क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ये रहा हमारा ग्रीटिंग। कहाँ गया ग्रीटिंग है, ये रहा ग्रीटिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीटिंग बनाया है। ओके, दैट्स इट, सिंपल था। अब यहाँ से ग्रीटिंग प्रिंट हो गया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे बेसिक स्टाइलिंग है जो मैंने अभी जस्ट पिछले एग्जांपल में समझा है। दैट्स इट फॉर दिस कोड। आई थिंक या कोड हम लोगों ने समझ लिया। एंड देन ऑन प्रेस इवेंट हैंडलिंग एंड ऑन चेंज, ऑन टेक्स्ट चेंज का ऑन चेंज टेक्स्ट जो है हम लोगों ने सीख लिया। दैट्स इट। एंड देन इस वाले को कैसे मिनिमाइज करते हैं, एंड देन आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे। ओके, जो मैंने अभी जस्ट समझाया उसको लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या है, वैल्यू नेम, कनेक्ट द टेक्स्ट इनपुट टू द स्टेट, हम लोग स्टेट से कनेक्ट कर रहे हैं वैल्यू और नेम। ठीक है, ऑन टेक्स्ट चेंज टेक्स्ट सेट नेम अपडेट कर रहे हैं, जो यूजर टाइप करेगा टेक्स्ट, हेलो नेम, तो लाइव अपडेट, लाइव अपडेट दिखाता है। सिंपल है। नोट ऑन द इवेंट हैंडलर्स, अब कुछ नोट्स पॉइंट है। इवेंट यूज इन पर्पज, अब इवेंट हैंडलर्स एंड उनका कहाँ यूज होता है, एंड पर्पज क्या है। तो हम लोग ऑन पेज कहाँ यूज करते हैं, बटन एंड टचेबल्स पे यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट पर्पज क्या होता है, जो कि डिटेक्ट करता है टैब्स को और क्लिक्स को। स्क्रीन पे अगर आप कोई टैप कर रहे हो या फिर क्लिक कर रहे हो तो वो डिटेक्ट करता है, ये ऑन पेज, जो कि बटन और टचेबल में यूज होता है। ओके, अब ऑन चेंज टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट इनपुट का प्रॉप होता है, जो कि क्या करता है, कैप्चर टाइप डेटा, जो यूजर टाइप करता है टेक्स्ट को वो कैप्चर करता है। एंड ऑन सबमिट एडिटिंग, इसका हम लोगों ने यूज नहीं किया, जिसका हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे। ओके, ठीक है। एंड ये भी टेक्स्ट इनपुट का प्रॉप है, जो कि क्या करता है, डिटेक्ट वेयर यूजर सबमिट एंड, जब यूजर सबमिट करता है कोई इनपुट उसको डिटेक्ट करता है। ओके, दैट्स इट। तो हम लोगों ने यहाँ समझ लिया, बहुत आसान था। एंड आफ्टर दैट इस लेक्चर का हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्यूटेबल अपडेट क्या होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो है इम्यूटेबली अपडेट नहीं करना चाहिए हम लोगों को, बेसिक प्रैक्टिस बता रहा हूँ। स्टेट वेरिएबल अपडेट इम्यूटेबल, दैट मीन डोंट चेंज इट डायरेक्टली, कभी भी हम लोग को डायरेक्टली डाटा को चेंज नहीं करना चाहिए। जो हम लोग अभी जस्ट, आपको अगर पता होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब कोड को समझाया तो उसमें भी बीच में बोला था, ऑलवेज यूज द अपडेटर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया, काउंट की वैल्यू जो एक से बढ़ा दिया। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, री रेंडर नहीं करेगा। मतलब अगर रिएक्ट जो है ये डिटेक्ट नहीं कर पाता, मतलब अगर जब आप फंक्शन पहली बार ऐप की स्क्रीन को रन करोगे, जैसे कि मैंने एक कोड लिखा यहाँ पे, एंड देन पहली बार जब मैं इसको मान लो यहाँ पे रिलोड करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक मिनट में तो दिखाऊँ, हाँ। तो क्या करूंगा, जब मैं इसको रिलोड करूंगा तो ये फंक्शन पूरा एक बार फिर से री रेंडर होता है ना। ठीक है, तब वो पहली बार जो है केवल इंक्रीज करेगा, मतलब अगर मैं वन प्लस करूंगा तो केवल पहली बार इंक्रीज होगा, दैट्स इट। तो उसके बाद मैं बटन दबाते जाऊंगा, उसका कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो री रेंडरिंग नहीं होगा, लाइव अपडेट नहीं होगा, तो इसका कोड का मतलब ये होगा। तो ये गलत है। इसमें इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन के यूज करेंगे, जो कि सेट काउंट हम लोगों ने बनाया है, उससे बढ़ेंगे। उससे क्या होगा, रिएक्ट को पता चलता है कि हमें ये फंक्शन को री रेंडर करना है जितनी बार अपडेट हो, कि वाई, क्यों भाई, क्यों, अभी मैं जस्ट समझाया क्यों। एंड देन रिएक्ट ट्रैक्स चेंजेस टू द स्टेट दैट काउंट डायरेक्ट असाइनमेंट स्किप रिएक्ट नेटिव डिटेक्शन सिस्टम। ओके, जब हम डायरेक्ट असाइनमेंट कर देते हैं तो रिएक्ट डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, उसको स्किप कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आता है रिकैप, एक हम लोग रिकैप देख लेते हैं कि हम लोगों ने पूरे लेक्चर में क्या किया। शायद मेरा लेक्चर ही खत्म हो गया, नहीं नहीं अभी नहीं खत्म, अभी तो कोड बचा। ओके, रिकैप में क्या है, यूज स्टेट क्या होता है, कीप डेटा, ऑब्जेक्टिव वैल्यूज को ट्रैक करता है, ऑन प्लस ऑन टेक्स्ट ट्रिगर करता है, अपडेट एंड इवेंट्स को, इम्यूटेबल अपडेट क्या होते हैं, हम लोग सेट फंक्शन को अपडेट करते हैं, यूज सेट स्टेट जो भी हम लोगों ने फंक्शन बनाया उससे। फंक्शनल अपडेट क्या होता है, जो हम लोगों ने यूज प्रीवियस न्यू वैल्यू वन नीडेड हो। ठीक है, ये सब चीजें अभी हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। एंड आफ्टर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कुछ, कैन वी हैव मल्टीपल स्टेट, जी हाँ सर, आपके साथ मल्टीपल स्टेट यूज हो सकते हैं। देखो, जैसे कि आप यूज बना रहे हो एक लॉगिन साइन अप फॉर्म का ही ले लेते हैं, या आप लॉगिन स्क्रीन बना रहे हो, तो लॉगिन स्क्रीन में एक इनपुट बॉक्स तो होगा नहीं, तो आपको डिफरेंट चीजें लिखनी होगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट नेम होगा, सेट फर्स्ट नेम, एंड देन सेकंड नेम, सेट सेकंड नेम, एज, एंड देन जेंडर, सेट जेंडर, ऐसे करके ढेर सारे बनाने पड़ेंगे हम लोगों को। ठीक है, each यूज स्टेट इज सेपरेट एंड हैंडल इट्स ओन वैल्यू। ओके,
एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे समरी एग्जाम्पल। अब ये समरी बेसिकली क्या है, ये पूरा हम लोगों ने जो आज लेक्चर लिया है उस पूरे चीज को समराइज करने के लिए मैंने एक कोड लिखा है जिसमें सारी चीजें यूज हुई है। तो ये कोड जो है आप भी लिखो, और जो है टीपना मत। टीपना मत मतलब टीप के ही लिखना, लेकिन अपने मन में बोलना है कि हर एक लाइन का मतलब क्या है, जो मैं जैसे मैंने समझाया। ऐसा है कि मैंने समझाया नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो मैंने हर एक लाइन के मतलब बताया है। आपको जस्ट उसको रिवाइज करना है अपने दिमाग में, जिससे आपको अपना कोड क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कर दिया कंट्रोल सी एंड वी, एंड देन हमारा हम लोग का हो रहा है रीस्टार्ट। तो ये हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया, जिसमें प्रिंट हो रहा है वेलकम स्टूडेंट लेट्स लर्न यू स्टेट विद लाइव एग्जाम्पल, सिंपल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें देखो हम लोगों ने दो अलग अलग इनपुट बॉक्स लिए हैं, जिसमें पहला इसमें हम लोगों को इनपुट क्या करना है, नेम इनपुट करना है। तो मैंने इसमें इनपुट कर दिया नेम, अब है सहगल, एंड देन यहाँ पे एज लिख दिया 22। सिंपल था, बहुत आसान। एंड देन हम लोगों ने सबमिट ट्रिगर किया, फिर उसके बाद सबमिट ट्रिगर करने पे हेलो अब सहगल यू आर 22 ईयर्स ओल्ड, सिंपल। ये बेसिकली बेसिक पिछला वाला एग्जाम्पल है, बस अच्छे फॉन्ट में है, अच्छे स्टाइलिंग में है। एंड देन दो इनपुट बॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट बॉक्स और दो अलग अलग टाइप के इनपुट बॉक्स का यूज किया, जैसे कि इसमें स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, इसमें इसमें स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रही है, सिंपल। तो धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे सारी चीजों को। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। एंड आफ्टर लेट्स एंड दिस लेक्चर आई थिंक, या तो इस कोड में जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं मैं सारी चीज का मतलब बता चुका हूँ ऑलरेडी। और अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आए तो आई विल बी रिप्लाइंग यू ऑन कमेंट्स और इन डिस्कॉर्ड सर्वर जो भी मैंने बनाए हैं, तो उसमें आप पूछो आगे, तो मैं सारी चीज़ों का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और हम लोग बात कर लेते हैं लेक्चर के बारे में। तो लेक्चर, हाँ ठीक है, तो हम लोगों ने आज सीखा यूज स्टेट एंड इवन हैंडलिंग क्या होता है। एंड देन कल हम लोग बात करेंगे कंडीशनल हैंडलिंग, मतलब इफ एल्स क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर जो एंड हम लोग यूज करते हैं ये सब क्या है। एंड देन शो एंड हाइड कंपोनेंट, कंपोनेंट को हाइड एंड शो कैसे कराते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।